खंड 1 में हमने जो सवाल किया है कि राज्य के 49 अंचलों में अंचल अधिकारियों का पद रिक्त है महोदय, और 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर सरकारी वेतन एवं अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। दूसरा खंड में मैंने वही सवाल किया है महोदय कि भाई वो वर्णित अंचल अधिकारियों के रहते एसडीओ एसडीएम रैंक के पदाधिकारियों को सीओ के पद पर आसीन रखते हुए नियमों व्यवस्थाओं की अनदेखी की जाती है महोदय। मैं दो खंड में उत्तर दिया है महोदय। एक खंड में ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे आपके झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी हैं, 2 पदाधिकारी हैं। दूसरे खंड में ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो 42 पदाधिकारी हैं, 42 पदाधिकारी अंचल अधिकारी के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित हैं। महोदय, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये पदाधिकारियों में उत्क्रमित ये है क्या चीज महोदय? उत्क्रमित क्या चीज है? मान्य सदस्य मंत्री जी से ही जवाब दिलवाते हैं। मान्य मंत्री जी, सीआई से सीओ बनाने का है ना? जी अध्यक्ष महोदय, चलिए बताइए। तो इसमें तो स्पष्ट जवाब हम लोग ने दिया। 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन उठा रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। सीओ रैंक के कोटि के 2 पदाधिकारी पदार्पण हेतु प्रतिरक्षित हैं। और हम लोग ने दूसरे खंड में ये लिखा है, जैसे उन्होंने पूछा है एसडीओ एसडीएम रैंक के पदाधिकारी ही सीओ के पद पर आसीन रहते हुए नियम व्यवस्थाओं की अनदेखी किया जा रहा है। एक्चुअली जो लोग को प्रोन्नति मिला है एसडीएम रैंक में या और माने एसडीएम रैंक में, चूंकि हमारे पास सीओ की कमियां हैं, इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन जगहों को तो खाली रखा नहीं जा सकता है। प्रोन्नति के लाभ से उनको वंचित नहीं किया, प्रोन्नति दी है, लेकिन चूंकि लोगों का काम करना है अंचलों में, इसलिए वो लोग उस जगह पर अभी पदस्थापित हैं। जब हमारे पास हमने ये भी लिखा है कि परीक्षाएं 209 उपसमर्था प्रशिक्षणरत है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद मूल कोटि तथा अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपाल दंडाधिकारी के पदों पर पदस्थापित किया जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो प्रोन्नति भी पाए तो उनको हम लोग प्रभार में उस जगह पर कार्यरत, क्योंकि लोगों को काम करना जरूरी है। राजेश जी जवाब देइए अध्यक्ष महोदय, इसलिए कहीं से भी उनके जवाब को हम लोग ने तीसरा खंड वाला पूछ लीजिए। मैं सिर्फ इतना, ये उत्क्रमित शब्द जो है यहाँ पे है कि पदाधिकारियों में, ये उत्क्रमित शब्द के बारे में मैं बड़ा जिज्ञासा रख रहा हूँ कि ये उत्क्रमित शब्द क्या है? ये इस विभाग में पदोन्नति के लिए पद मतलब कोई नया पद सृजन करने का कोई सरकार ये रख रही है कि ये उत्क्रमित क्या है? ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। उत्क्रमित कहने का मतलब इसको व्यवहारिक रूप से कहा गया है कि वो पद में ऊंचे पद पर चले गए, उत्क्रमित हो गए, उसके बावजूद भी वो माने नीचे के पदों पर वो कार्यरत है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। यही है, इसमें कोई पद सृजन की बात नहीं है, बल्कि उत्क्रमित मतलब प्रोन्नति के बाद भी वो काम कर मूल पद पर ही। महोदय, मतलब कि सरकार भी स्वीकार कर रही है, सरकार भी स्वीकार कर रही है कि भाई हम पदाधिकारी हमारे पास है जिसको हमने पद तो प्रमोशन तो दे दिया है, लेकिन उनको हम एसडीएम नहीं बना पाए हैं, एसडीओ नहीं बना पाए हैं। लेकिन हम लोग भी माननीय विधायक हैं महोदय, हमारे पास भी बहुत सारे अधिकारी हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो सरकार के कामकाज बहुत सारे पदाधिकारियों को लगता है कि हमारा पद अभी हम निष्क्रिय हैं, बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे काबिल लोग हैं, बहुत सारे ये है। इससे हो क्या रहा है ना महोदय कि सरकार का पैसा तो जा रहा है, क्योंकि जवाबदेही तो तमाम लोगों की, हम लोगों की है कि भाई सरकार का पैसा कैसे बचे। अगर हम उसको अगर वेतन दे रहे हैं, बढ़ा करके वेतन दे रहे हैं, प्रमोशन करा करके हम वेतन दे रहे हैं, तो उसी रैंक का उसको काम भी हमको लेना चाहिए महोदय। हमारा यही कहना है। ये तो अगर देखा जाए तो, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो वित्तीय अनियमितता में भी आ जाता है महोदय कि भाई हम पद तो रखे हैं अंचल अधिकारी का और हम उसको सैलरी दे रहे हैं एसडीएम रैंक का, तो ये वित्तीय अनियमितता ना हो। हमारा यही सरकार से सुझाव है कि जो इस रैंक के पदाधिकारी हैं, उस रैंक के पदाधिकारी को वहीं पे आप नियुक्त करा दीजिए। हालांकि आप उत्तर दे रहे हैं कि भाई हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनको प्रमोशन देंगे और नीचे वालों को मुंह पर भेजेंगे। इसमें कोई अनियमितता की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह स्पष्ट है कि जब हमारे पास में उपलब्ध होंगे 209 उपसमर्था प्रशिक्षित होकर, तो जो जगह ये उद्धृत कर रहे हैं उन जगहों पर इन्हें पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन चूंकि काम
करना सरकार की जवाबदेही है लोगों का। तो वैसे जगह को खाली करके ये लोग को एक जगह प्रमोशन करके मान लिए पोस्टिंग नहीं देंगे तो बैठ करके पैसा लेंगे, लेकिन अभी तो काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी ऐसे खाली नहीं बैठा हुआ। इसलिए इंतजार कर रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद वहां पर पदस्थापन होगा। मंत्री जी, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आप उनको प्रमोशन तो दे दिए हैं, लेकिन सैलरी जो दे रहे हैं, आज सैलरी तो उनको एसडीएम रैंक का दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, सैलरी आप एसडीएम रैंक का दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं आप प्रखंड और अंचल का करवा रहे हैं। तो जो प्रखंड और अंचल में जो सैलरी दे रहे हैं उनको प्रमोशन करके फिर उसको आप जो सैलरी दे रहे हैं वही सैलरी देते रहे। उनका जिस जगह का हम सैलरी दे रहे हैं वही काम हम उनसे कराएं, हम वही तो मांगे रहे, वही तो कहिए रहे। एक्चुअली जो सेवा शर्त नियमावली है अध्यक्ष महोदय, उसमें तो प्रोन्नति पदस्थापन की अलग से नियम है। मान लिए अवधि उनको मिलता है प्रोन्नति का, तो प्रोन्नति देना पड़ेगा, नहीं आप करेंगे तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया में चले जाएंगे। इसलिए ये अलग चीजें हैं, लेकिन सरकार अपना काम प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए सभी लोगों का काम हो राज्य में ये व्यवस्था की गई है। ये अस्थायी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वो उपसमर्था रैंक के लोग आ जाएंगे 209, तो तब उस स्थिति में वो जो प्रोन्नति किए अपने उस रैंक में काम करेंगे, और जहां जहां खाली है उपसमर्था रैंक है वहां हम लोग पदस्थापन करेंगे। यही तो है माननीय। ठीक है राजेश जी, आप जवाब दिए मंत्री जी, मैं इसके लिए मैं संतुष्ट हूं। ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दे करके जगह खाली होगा तो उनको हम आगे प्रमोशन दे देंगे, कब तक हो जाएगा? कम से कम ये भी सदन को अवगत करा दे कि कब तक ये हो सकता है, ये भी बता दें आप, क्योंकि आप ही सरकार जवाब भी दे रहे हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कब तक मतलब इनको करा लीजिएगा और सीओ का दायित्व से मुक्त करा कर उनको एसडीएम बना दीजिएगा, कब तक ये संभव लगता है? ये तो प्रक्रिया दी ना, जब ट्रेनिंग इनको का पूरा होगा तो पदस्थापन हो जाएगी, तो कॉमन चीज है माननीय सदस्य। प्रशिक्षण के उपरांत हो जाएगा, यही मंत्री जी। ये कब तक तकरीबन हो जाएगा महोदय? वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रशिक्षण तो ले रहे, प्रशिक्षण कितने दिन में पूरा होगा, कब उनको पोस्टिंग दीजिएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, सीधा सीधी तो मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ही उनकी अवधि समाप्त होगी 3 महीना का, उसके बाद तो पोस्टिंग निश्चित रूप से हो जाएगी। चलिए, सरकार कह रही है कि हम 3 महीना के अंदर में उनको पोस्टिंग दे देंगे, यही ना, यही तात्पर्य तो यही हुआ। चलिए माननीय सदस्य, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।